रायगढ़ जिले में संसाधनों का दोहन कर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाली कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में पीछे हट रही हैं। नियमों के मुताबिक उद्योगों को अपने मुनाफे का 2% हिस्सा प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए CSR मद में देना होता है, लेकिन रायगढ़ के 29 प्रमुख उद्योगों में से महज 3 ने ही यह राशि जमा की है। हैरानी की बात यह है कि उद्योग विभाग इन कंपनियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहा है। एक तरफ जहां कंपनियां अपना बैलेंस शीट छिपाकर करोड़ों बचा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग रेवड़ी की तरह सब्सिडी बांटने में व्यस्त है। आखिर जनता के हक के इस पैसे का हिसाब कौन देगा? रायगढ़ जिले के खरसिया में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। नेशनल हाईवे 49 पर ग्राम बोतलदा के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर छोटे पुल से नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार सवार 3 लोग बिलासपुर से कोतबा की ओर जा रहे थे, तभी ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी बेकाबू हो गई। हालांकि इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में सवार तीनों लोग चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। रायगढ़ वासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। जिला चिकित्सालय में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन वित्त मंत्री OP चौधरी ने किया। इस क्लिनिक के खुलने से अब मस्तिष्क, मानसिक और स्पाइन से जुड़ी गंभीर बीमारियों का उपचार जिले में ही संभव हो सकेगा। यहाँ मरीजों को न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी और साइकेट्री विभाग की संयुक्त सेवाएं मिलेंगी, जिसमें लकवा, मिर्गी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का निःशुल्क इलाज और दवाएं शामिल हैं। प्रशासन की इस पहल से अब आम जनता को इलाज के लिए बड़े शहरों में मोटी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत पारेमेर का कौवाडाही मोहल्ला आज सरकारी दावों की असलियत उजागर कर रहा है। यहाँ रहने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग आज भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्कूल मरम्मत के नाम पर करीब 3 लाख रुपए का गबन कर लिया गया, जिसके चलते मासूम बच्चे जर्जर भवन को छोड़ आंगनबाड़ी में बैठने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 महीनों से बच्चों का मध्याह्न भोजन भी बंद है और खराब हैंडपंप की वजह से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सड़क के अभाव में पगडंडी ही एकमात्र सहारा है और राशन माफिया गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी ने इस पूरे वनांचल क्षेत्र को बदहाली के कगार पर ला खड़ा किया है। जांजगीर चांपा के बहनीडीह क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मौके से एक JCB मशीन और एक हाईवा वाहन को जब्त किया। प्रशासन ने न केवल वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया, बल्कि अवैध रूप से डंप की गई रेत को भी जब्त कर वापस नदी में डलवा दिया। पकड़े गए लोगों के खिलाफ खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी रायपुर में कार का शीशा तोड़कर उठाईगिरी करने वाले एक कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने तमिलनाडु के त्रिची गिरोह के 6 सदस्यों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने बीते 12 जनवरी को रायपुर के गंज और देवेंद्र नगर इलाके में कार का कांच तोड़कर लाखों की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने महज 96 घंटों के भीतर हजारों CCTV फुटेज खंगालकर इस नेटवर्क का खुलासा किया। जांच में पता चला है कि यह गिरोह छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान जैसे कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, सोने के सिक्के और नकदी बरामद कर ली है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने कर्मचारी हितों में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आबकारी मुख्य आरक्षक मुकेश शर्मा को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। दरअसल याचिकाकर्ता को उनके ACR में प्रतिकूल टिप्पणी होने की वजह से पदोन्नति से रोक दिया गया था। सुनवाई के दौरान वकीलों ने तर्क दिया कि किसी भी कर्मचारी के ACR में खराब टिप्पणी दर्ज करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं किया गया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए माना कि याचिकाकर्ता अंकों के आधार पर चयन का हकदार है। इस आदेश के बाद अब विभाग को मुकेश शर्मा को आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर प्रमोट करना होगा।
दरियाबंद में हुए अश्लील डांस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना अश्लील डांस पहले कभी नहीं हुआ और सरकार इसे रोकने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता इस तरह के आयोजनों का मजा ले रहे हैं और मंत्री इसे कला बताकर राज्य की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी द्वारा लगाए गए परिवारवाद के आरोपों पर भी बैज ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा परिवारवाद खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भरा पड़ा है। भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने रायपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में वर्तमान में खूनी माहौल है, जहां विपक्षी नेताओं को डराया और भगाया जा रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही हैं, जो देश के नागरिकों के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने हाल ही में एक महिला पत्रकार के साथ हुए अभद्र व्यवहार और सरकारी कर्मचारी अशोक दास की आत्महत्या का जिक्र करते हुए टीएमसी की नीतियों को दमनकारी बताया। संतोष पांडेय ने दावा किया कि आगामी चुनाव को देखते हुए वहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और बीजेपी इस तुष्टीकरण की राजनीति का पुरजोर विरोध करती है। रायपुर जिले के आरंग में आयोजित मोरध्वज महोत्सव 2026 का ऐतिहासिक समापन हो गया है। इस गरिमामय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम साय ने समोदा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और महोत्सव के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने सैंड आर्टिस्ट हेमचंद साहू को उनकी बेहतरीन कलाकृति के लिए सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राजा मोरध्वज की यह धरती हमारी सांस्कृतिक पहचान है और मोदी की गारंटी के तहत राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले